बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, आप सबकी आमद का शॉर्ट नोटिस पर बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको आज यहाँ मदऊ करने का जो मकसद था वो 31 तारीख़ को जो दहशतगर्दी के वाक़यात शुरू हुए उसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस थे, जो क्लियरेंस थी, उसके मतलब कुछ अपडेट्स आपके सामने रखनी थी। अब तक जो सूरत हाल है उसमें अपडेट्स में 216 दहशतगर्द जो है वो जानों वासिल हो चुके हैं, जबकि 36 सिविलियन मासूम इंसानी जानों का नुकसान हुआ है। जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के जो 22 जवान हैं उन्होंने जाम शहादत नोश की है। कोयटा समेत जिन 12 मकामात पर दहशतगर्दों की जानिब से हमले किए गए थे, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मौसर जवाब दिया गया। माँ सिवाय एक नोशकी के बाकी तमाम जगहों को इब्तदाई दिन ही क्लियर कर लिया गया था, लेकिन कोयटा में इस वक्त भी जो सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशंस हैं वो जारी हैं। अदरवाइज सिचुएशन पूरे बलूचिस्तान में नोशकी और कोयटा समेत नॉर्मल है। कोयटा में अब तक जो सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशंस हैं उसमें 100 के करीब मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया है और उनसे तहकीकात की जा रही हैं। और इस सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन के दरमियान न सिर्फ छोटे गैर कानूनी हथियार बल्कि आरआर गन्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और आरपीजीज भी कुछ घरों से बरामद हुई हैं। और उसके अलावा जो दहशतगर्द इन कार्रवाइयों में मारे गए हैं उनकी शनाख्त का अमल जारी है। और जैसा कि चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज भुगटी इससे पहले भी मीडिया पे कह चुके हैं कि जिन फैमिलीज़ के बच्चे इन दहशतगर्द तंजीमों के साथ हैं, हमने पहले भी बारहा उनसे रिक्वेस्ट की थी कि अपने बच्चों के मुतालिक सिक्योरिटी इदारों को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को या पॉलिटिकल लोगों को आगाह करें। अगर उनकी जानिब से आगाह नहीं किया जाता और शनाख्त में कोई चीज़ सामने आती है तो उस फैमिली के अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा सकता है और उसके लिए कानून में जगह मौजूद है। इसके अलावा कोयटा में सेकेंडरी के 8th और 9th के इम्तहानात होने हैं आइंदा चंद रोज़ में, वो शेड्यूल के मुताबिक होंगे। पोलियो की कैंपेन भी जो है वो शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेगी माँ सिवाय नोशकी के। और जो कौमी शाहराएँ हैं बलूचिस्तान की वो तमाम क्लियर कर दी गई हैं। माँ सिवाय नोशकी का एक एरिया जो डिस्टर्ब है उसको PDMA काम कर रही है और आइंदा आने वाले 12 से 24 घंटों में उसे भी क्लियर कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपने कोई सवाल पूछना हो, देखिए आप एक तज्जियाती अंदाज में सवाल को पूछ रहे हैं। मैं चूंकि गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन या नुमाइंदा हूं जिसने जवाब देना है, मैं उस पर तज्जिया नहीं कर सकता। लेकिन कोयटा की जो सिचुएशन थी, जो उनका टारगेट था रेड जोन, कोयटा बलूचिस्तान पुलिस के जवानों ने या फ्रंटियर कोर ने उस रेड जोन के करीब अगर आप उन विजुअल्स को देखें तो उस दहशतगर्द को आखिरी वक्त तक अपनी गन के निशाने पर रखा जब तक कि वो गाड़ी मोड़ने पर मजबूर नहीं हुआ। कोयटा में जिन जिन मकामात पर वो निकले, इब्तदाई चंद घंटों में हमें रिस्पॉन्स देने में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो आम आवाम में घुले मिले हुए थे। कोलेटरल डैमेज का खदशा था जिसके नतीजे में थोड़ा सा टाइम लगता है। नोशकी एक जगह थी जहां पर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई और प्रॉब्लम होने की वहां भी बुनियादी वजह कोलेटरल डैमेज से बचना था। और जिन शाहराहों की बंदिश की आप बात करें, इस वक्त तमाम शाहराएँ खुली हुई हैं। सिर्फ जो रात के हवाले से हमारी एक ओल्ड SOP गुज़िश्ता 1-2 माह से जारी है, हम उसी SOP को फॉलो कर रहे हैं। नोशकी में चूंकि उन्होंने रोड को डैमेज किया है बम धमाकों से, उस पर टीमें CNW की, PDMA की काम कर रही हैं और 12 से 24 घंटों में वो भी क्लियर हो जाएगा। शाहिद भाई, ये खबरें आ रही है कि DIG साहब यहाँ पे टारगेट थे रेड जोन में, जो ब्लास्ट हुआ था सुसाइड। देखें, DIG साहब टारगेट नहीं, रेड जोन उनका टारगेट था बज़ाहिर जो हमें नज़र आता है। दूसरा, हमजा साहब ने अभी अपडेट किया है कि जहां पर सिर्फ सर्च ऑपरेशंस या कॉम्बिंग ऑपरेशंस हो रहे हैं वहां थोड़ा सा इंटरनेट हो सकता है डिस्टर्ब हो, उसमें थोड़ी सी खलल हो, लेकिन आज शाम से कोयटा का जो इंटरनेट है वो रिस्टोर हो जाएगा। ये बताएं अटैक्स और जो ऑपरेशन हुए उसके बाद अब क्या सूरत है, क्या इस वक्त कोयटा समेत दीगर शहरों को थ्रेट्स हैं? देखें, जिस किस्म की हम सिचुएशन में हैं उसमें मल्टीपल थ्रेट्स जनरेट होते हैं जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस रिस्पॉन्ड करती हैं। और कुछ थ्रेट्स हमें इन वाक़यात के हवाले से भी माजी में थे और उसी के लिए जब हमने जो भी इनिशिएटिव्स लिए थे, जिस वक्त रेड जोन पे अटैक हुआ तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी कि आला अफसरान अपने घरों पे मौजूद थे। DIG CTD खुद लीड कर रहे थे, IG पुलिस खुद वहाँ मौजूद थे। तो इट्स मीन कोई थ्रेट या कोई ऐसी चीज़ अलर्ट हुई थी जिस पे इतने हाई ऑफिशियल्स वहाँ मौजूद थे। हाउ दे मैनेज टू रीच रेड जोन, कहाँ पे शॉर्टकमिंग्स, कोई लैब्स रिविजिट कर रहे हैं सिक्योरिटी को? देखिए, तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है और आने वाले दिनों में कुछ और जो प्रोग्रेसेस हैं उस पर चीफ मिनिस्टर एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैं इस वक्त कोई ऐसा स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देना चाहता जिसके नतीजे में कोई नई कंट्रोवर्सी डेवलप हो। शायद साहब, ये 2 जेलों से तकरीबन 60 के करीब कैदी फरार हुए। अब 2 जेलों से 60 के करीब कैदी फरार हुए। अब तक कितने पकड़े जा चुके हैं? एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि जो नोशकी जेल के सुप्रिंट थे वो उसमें जख्मी हुए थे, क्या उनको वहाँ से निकाल के? जो नोशकी में हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब थे वो अभी स्टेबल कंडीशन में है
उनको हेल्थ अथॉरिटीज़ लुक आफ्टर कर रही हैं। हमारी उनसे भी बात हुई है, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, फ़िलहाल वो स्टेबल हैं। उनकी फैमिली से भी हमारा रब्ता है। 2 जेलों के ऊपर हमारा आपको पता ही अटैक हुआ और वहाँ से हमारे जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स भी थे और कुछ सीरियस क्रिमिनल्स भी थे, वो अभी एट लार्ज हैं। उनका हॉट परसूट चल रहा है, कॉमिंग ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, सैनिटाइजेशन भी चल रहे हैं। नोशकी से और मस्तूम से जैसी हमें अपडेट्स मजीद मिलेंगी वो हम आपके साथ विदिन 24 आवर्स शेयर करेंगे। जतन साहब जरा बता दें, इस वक्त हालात ख़राब हैं, हैसियत वज़ीर दाखिला आपके साथ क्या प्लान है कि हालात पर काबू पाएंगे? देखिए, मैं अभी तक कोई ब्रीफिंग लिया नहीं है कि मैं आपको बता दूं। शायद भाई और सेक्रेटरी साहब आपको सारा सिचुएशन बता दिया। दूसरी छोटी सी एक क्लैरिटी हाजी अली मदद जतक ने बतौर सूबाई वजीर हल्फ उठाया है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ दाखिला। ये 31 जनवरी के जो हालात थे उसके बाद नफसियाती तौर पर एक बड़े पैमाने पे लोगों पे असरात मरतब हुए। हेल्थ मिनिस्टर आपके साथ है, सेहत के हवाले से हुकूमत बलूचिस्तान इस चीज़ को कैसे काउंटर करें? देखिए, 31 तारीख को जब ये इंसिडेंट हुआ और ये तमाम 12 जगहों पे रिपोर्ट हुए, हेल्थ ने प्रॉम्प्ट रिस्पांस किया और इमरजेंसी हमने अनाउंस की। और थैंक्स टू ऑल हेल्थ केयर प्रोवाइडर के उन्होंने दिन रात काम करके वहाँ पे जो इमरजेंसी लाइक सिचुएशन थी, जो भी कैजुअल्टीज़ थी या ज़ख्मी थी उन सब को वहाँ पे कैटर फॉर कर लिया। यकीनन इस तरह के सिचुएशंस का जो मेंटल हेल्थ पे इसका असर है, उस हवाले से जो है हमारा ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट चल रहा है मेंटल हेल्थ के हवाले से, तो उस पे काम जारी रहेगा। और ज़हनी तौर पर भी हेल्थ डिपार्टमेंट और लोग भी इस चीज़ के लिए यकीनन तैयार है। इस तरह की जो सिचुएशन है साहब, ये बताइएगा कि पिछले साल लास्ट क्वेश्चन थानों में हमला हुआ, लोगों ने लूटमार की, लूट के लेकर सामान, इस हवाले से आईजी ने भी बयान जारी किया था। 48 घंटे का टाइम दिया, कुछ गिरफ्तारियां हुई इसमें? इरफान, 100 के करीब मशकूक लोग अभी तक हमने पकड़े हैं, लेकिन जो थानों पर लूटमार वाले आप कह रहे हैं उनकी हम शनाख्त कर ली है। और चूंकि उनमें अक्सरियत जो लूटमार वाले मामलात में बज़ाहिर हमें सिविलियन नज़र आते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई उनकी शनाख्त के साथ शुरू कर दी। साहब, ये बताइएगा कि पिछले साल आप लोगों ने खुद फिगर्स दिए कि 90,000 ऑपरेशन किए गए, उसके बावजूद हेरॉफ 2 हो जाता है। क्या ये आपकी जो सिक्योरिटी पॉलिसी है इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं है? और दूसरा ये कि जब लूट मार हो रही थी या जब वो क्वेटा में अटैक कर रहे थे, वीडियोज़ आई, लोगों का जिस तरीके से उनको सपोर्ट हासिल था और वो सिविलियन को कुछ नहीं कह रहे थे, अलबत्ता वो बहुत सारी और जगहों पे जा रहे थे। क्या आप ये समझते हैं कि इसमें भी गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ ऐसा है कि खला पैदा हो गया अवाम और गवर्नमेंट के दरमियान, जिसको दहशतगर्द पुर कर रहे हैं? ये आपकी राय हो सकती है, मैं आपकी राय पर कोई राय नहीं देना चाहूँगा। देखें, ओवरऑल जो कैजुअल्टीज़ हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं कि अभी तक 216 दहशतगर्द मारे गए हैं। उसके अलावा जो है 36 सिविलियन है और सिक्योरिटी फोर्सेस के 22 एहलकार हैं। ख़वातीन हमारे पास जो है, मेरा ख्याल है जो हमलावर 2 थी ख़वातीन, वो तो टेररिस्ट हैं। टेररिस्ट हैं। उसके अलावा 3 ख़वातीन हैं जो ग्वादर में शहीद हुई हैं, जो सिविलियंस हैं।